एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनके मन में, उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। तो उनके मन की बातें देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर ये ज़रूर से याद रखना होगा कि जब मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस बनाए रखना है अपने पर्सन के ऊपर, तभी आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएंगे। बावजूद उसके ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं, ये मेरे पर्सन की एनर्जी नहीं है, वो तो ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं एंड ऑल, तो ऐसा ही होगा। ठीक है, उसके लिए बेकार के कमेंट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, बेकार की बातें नहीं करनी है। बस इतनी रिक्वेस्ट मेरी आपसे है, ठीक है, क्योंकि जब आपको भरोसा ही नहीं है, जब आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा ही है। मैं उस चीज़ से संतुष्ट हूँ आपकी बात से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं आखिर इनके मन में आपको लेकर क्या चलता रहता है। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड, अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी hinditarodeck222@gmail.com, तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या चलता रहता है व्यूअर्स के पर्सन के मन में। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए, इनको लेकर गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। देखिए, ये बात तो यहाँ पर फ्लेम को देखकर पूरी तरह से क्लियर हो रही है कि अब आपके पर्सन ना काफ़ी बुझी बुझी एनर्जीज़ में रहते हैं, यानी कि ज़्यादा हंसना, बोलना, ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना, ये सब इन्हें पसंद नहीं आता है। वो एनर्जीज़ तो यहाँ पर क्लियरली दिख रही हैं। काफ़ी चीज़ें जब ये दिल से देखते हैं, सोचते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लो ये पर्सन अपने आप को फील करते हैं। ये क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस पर्सन के मन में ना कहीं आपसे रिलेटेड जो बातें हैं, जो आपके साथ इनकी यादें हैं ना, वो हर पल आती रहती हैं। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि जब ये किसी और से बात करते हैं ना, तो सडनली इनके मुंह से, इनके होठों से आपका नाम निकल जाता है, या आप ऐसे करते थे, आपकी भी ऐसी आदत थी। तो उस तरह से इनके मुंह से आपसे रिलेटेड बातें निकल जाती हैं, वो भी अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि इनका इंटेंशन नहीं होता, इनका कोई इरादा नहीं होता कि आपके बारे में कुछ बोला जाए या आपका नाम लिया जाए, लेकिन आपका नाम या आप जैसे भी करते थे वो बातें इनके मुंह से अक्सर निकल जाती हैं। ये पर्सन ना हर वक्त ये चीज़ें सोचते रहते हैं कि मेरी लाइफ में ये साइकिल क्यों हुई, या तो आप इनकी लाइफ में क्यों आए, और अगर आप इनकी लाइफ में आने ही थे तो आप इनकी लाइफ से क्यों दूर गए। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं। नंबर 9 यहाँ पर दिख रहा है, और उधर से देखोगे तो नंबर 6, यानी कि जून और सितंबर मंथ, ये तो मोस्ट ऑफ द टाइम कैंडल वैक्स रीडिंग के दौरान आता ही आता है। इनके मन में ना ये चीज़ें चलती हैं, ये सवाल चलते हैं कि आप हर वक्त इन्हें क्यों याद आते हो, हर वक्त इनकी गाड़ी, इनकी सोच आप तक ही जाकर क्यों रुकती है, क्यों ये वही चीज़ें रिपीट एंड रिपीट सोचते रहते हैं। तो वो इनके मन में चलता है। बहुत ज़्यादा खिंचाव इनका आपकी तरफ होता है, और वही खिंचाव, वही अटैचमेंट कहीं ना कहीं इन्हें रोने के लिए मजबूर करता है, इन्हें कहीं ना कहीं उदास करता है। वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे ये पर्सन ना कुछ बनाना चाह रहे हैं, कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं,
किसी चीज़ को कोई शेप देना चाह रहे हैं, कोई नाम देना चाह रहे हैं, बट ये वो कर नहीं पा रहे हैं। कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन उस चीज़ में इन्हें कुछ किसी भी तरह की सफलता नहीं मिल रही है, तो वो यहाँ पर है। इनके मन में ना इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं कि क्या लाइफ हो गई है, इस लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, हर चीज़ ऐसी हो गई है जिसमें सुकून नहीं मिलता, जिसमें एक सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता, तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं। जैसे आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अजीब सी ज़िंदगी हो गई है, या एक ज़िंदगी भी अजीब तरह की है, सोचता कुछ है इंसान, होता कुछ है, करता कुछ है, तो वो चीज़ें इनके मन में अक्सर चलती हैं। लेटर जे एल ये मुझे दिखाई दिए हैं। इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि जैसे आप ना इस वक्त में उस सिचुएशन में या उस सोच में पहुंच गए हो जिसमें आप इस चीज़ का वेट कर रहे हो कि सामने वाला या वाली आपसे आकर बोले। आप कुछ चीज़ों को देखकर समझ नहीं पा रहे हो, तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं। एज एन इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें देखकर समझो, इनके हालातों को देखकर समझो, जैसे कभी पहले समझ जाया करते थे। तो इनके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि हर चीज़ कहनी ज़रूरी नहीं होती है, कुछ बातें समझनी भी ज़रूरी है, और वो आप अब नहीं कर रहे हो। इनके मन में ये चीज़ें हैं कहीं न कहीं कि ये आपको वो नहीं दे पाएँगे जो आप इनसे चाहते हो, या जो एक्चुअली में आप डिज़र्व करते हो, और उस चीज़ को लेकर इनके मन में ना इनसिक्योरिटी रहती है कि जब आपको ये वो दे नहीं पाएँगे, तो ऑब्वियसली वो अटैचमेंट आपकी साइड से ख़त्म होगा, आपकी तरफ से इनके लिए मन में कड़वाहट आएगी, या आपकी साइड से डिटैचमेंट आएगा, तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं। जिस रीज़न की वजह से भी कहीं न कहीं ये पर्सन आपको अपने आप से जानबूझकर धकेल रहे हैं दूर। जैसे आप देखिएगा कि दूर फेंक रहे हों, दूर जाने के लिए आपको फ़ोर्स कर रहे हों, कुछ इस तरह की एक्टिविटी से करते हो जिससे आपको गुस्सा आए, फ्रस्ट्रेशन हो, आपका मन इनसे हटे। तो बहुत सारी हरकतें ऐसी होती होंगी जिसमें आपको लगता होगा भाड़ में जाए ऐसा इंसान, मुझे चाहिए ही नहीं। तो ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना, वो जानबूझकर कर रहे हैं, वो एनर्जीज़ यहाँ पर है। काफ़ी उदास ये पर्सन रहते हैं, एक ऐसी एनर्जी जैसे कि अपनी ज़िंदगी में सैटिस्फाई नहीं है, अपनी ज़िंदगी में जो भी चाह रहे थे उस चीज़ को लेकर फुलफ़िल नहीं हो पाए हैं, तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं। ये पर्सन जब जब कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो डेफ़िनेटली वो चीज़ें उस रूप में नहीं आती है, यानी कि जो ये एक्सपेक्टेशंस करते हैं वो कभी भी इनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं हो पाती, जिस रीज़न की वजह से भी काफ़ी थका हुआ ये पर्सन फ़ील करते हैं, और वो थकान जो है वो इनके दिमाग में है। जैसे एक इंसान होता है कि शरीर से थक रहा है, दिमाग से थक रहा है, लेकिन ये अपने आप को दिमाग से थका हुआ अब महसूस करते हैं। नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ मुझे बेहद इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। वाई लेटर 4 नंबर यानी कि अप्रैल मंथ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आया है। काफ़ी ज़्यादा रोने वाली एनर्जी तो है, एक डिस्टर्ब होने वाली एनर्जी, एज एन एक ऐसी एनर्जी की रो रो कर जैसे नदियाँ बहा दी हो इन्होंने, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है, और ये चीज़ें सही हैं। ठीक है, वो बात और है आप अब इन चीज़ों पर कितना भरोसा कर पाते हो, पर डेफिनेटली आपका नाम ले लेकर रोते हैं, वो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। इनका दिमाग ना काफ़ी चीज़ों में बटा हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है, या बँटने की कोशिश कर रहे हैं अपने दिमाग को, ताकि ये एक चीज़ को सोच-सोच कर परेशान ना हो, डिप्रेशन में ना चले जाएँ। तो बहुत ज़्यादा मल्टीटास्क करने के बारे में सोचते भी हैं और करते भी हैं। बहुत सारे हाथ-पैर मारते हुए, बहुत सारी चीज़ों में अपना दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश में ये लगे रहते हैं, जिसमें रोते हैं, फिर उठते हैं, फिर कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो वो यहाँ पर है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना जब रोते हैं ना, तो उसमें कुछ नेगेटिव पार्ट्स भी हैं, जिसमें इनके मन में आपको लेकर काफ़ी गलतफ़हमियाँ भी हैं कि आपने ऐसा क्यों करा, आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर साफ-साफ दिख रही हैं।
एस लेटर मुझे दिखाई दे रहा है, नंबर 5 भी यहाँ पर दिख रहा है। बहुत सारे सवाल इनके मन में हैं जो इन्हें आपसे पूछने हैं, ठीक है। और वो सवाल कहीं ना कहीं इन्हें नेगेटिव भी करते हैं, वो सवाल इन्हें कहीं ना कहीं आपसे दूर रहने के लिए फोर्स भी करते हैं, ये भी यहाँ पर है, ठीक है। तो किसी पॉइंट पर डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर देखो नेगेटिव तो हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये पूरी तरह से जो पहले थे अटैच्ड थे, भरोसा कर पाते थे आप पर, वो चीज़ें मुझे यहाँ पर फ्रैंकली स्पीकिंग कम दिखाई दे रही हैं, ठीक है। उस नेगेटिविटी की वजह से ही कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हैं, क्योंकि वो चीज़ें ना इनके सीने पे एक बोझ की तरह हर वक्त चलती रहती हैं। वो पैशन जो कभी एक वक्त में आपके लिए रखा करते थे, वो पैशन आज की डेट में बोझ की तरह इनके मन में चलता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल इनके मन में हैं जो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, जिन सवालों के मामले में शायद ये आपसे लड़ भी बैठे, ठीक है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि वो बातें इनके मन में इस कदर चलती हैं कि उन्हें याद करने की वजह से, हर वक्त वो चीज़ें सोचने की वजह से ये रातों को सो भी नहीं पाते हैं। ये पर्सन ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते थे, लेकिन जब से आप लोगों के बीच में ये अलगाव हुआ, ये सेपरेशन हुआ, तब से इनका कुछ भी करने का मन नहीं करता। वो भी यहाँ पर है, उस चीज़ को लेकर सोचते रहते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत बेकार है, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। तो बहुत डिप्रेसिंग एनर्जी डेफिनेटली इस पर्सन की यहाँ पर दिख रही है। सी लेटर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आई लेटर है, 7 नंबर, जे लेटर, किसी पॉइंट पर इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आपसे ये कहना चाह रही हो कि मैं तो बेवफा नहीं था या थी, बट हालातों ने मुझे उस स्टेज पर लाकर रख दिया जिस पर हर कोई शायद ये समझता है कि इस रिश्ते में मैं बेवफाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं, और जिस चीज़ को लेकर आप देख सकते हो कैंडल बुझ गई है, जिस चीज़ को लेकर काफ़ी डिप्रेस्ड होते हैं, जिस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं ये, ठीक है। तो शायद आपने इनसे ये बात कही है कि भाई देखो तुम बेवफा निकले। देखिए यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि आपके बिना एकदम अपने आप को अधूरा, अकेला फील करते हैं, एकदम अकेले में बैठ जाते होंगे और बस आपके बारे में, आपके साथ के बारे में ही सोचते रहते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी भी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ अब पॉजिटिविटी ही इस रिश्ते में रह गई है, और कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी ही आप दोनों के लाइफ में ना रोड़ा बनी हुई है एक दूसरे को मिलने को लेकर। आप कैंडल की फ्लेम देखिएगा जो जल रही है और बुझ रही है, एकदम से एकदम ऐसा लगता है कि बस अब बुझ जाएगी। तो इनकी यही हालत है, ये हर वक्त इस एनर्जी में रहते हैं कि जैसे ये जले और फिर ये बुझ गए, एकदम से आग ठंडी पड़ गई। जैसे कि आपके साथ जो रिश्ता था उसमें पैशन था, एक्साइटमेंट था, जुनून था, एक दूसरे की आदत थी, और एक दूसरे के साथ ये दूरियां क्या आई हैं, सब कुछ तहस नहस हो गया। ये भी आप देख सकते हो जैसे कि एक तरह से इतनी तेज़ी से आंधी आई, इतनी तेज़ी से तूफान आया कि पूरी की पूरी बिल्डिंग यहाँ पर आकर गिर गई। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं, यहाँ पर ये है। इनके इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि मेरे अंदर अब और साहस नहीं है, और करेज में नहीं दिखा पा रहा या पा रही, अब वो चीज़ें ही मुझे अब रोक रही हैं तुम्हारी तरफ बढ़ने के लिए। हालांकि मन में एक इनसिक्योरिटी है कि अगर ये रुक जाएंगे तो डेफिनेटली आप तो नहीं रुकोगे, आप आगे बढ़ जाओगे, आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा या आ जाएगी। तो वो चीज़ें डिस्टर्ब तो करती हैं, लेकिन इनको ये लग रहा है कि मैं अब और कुछ नहीं कर पा रहा या कर सकता या कर सकती।
इन्हें ना अपने लाइफ का एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा है, उस लाइफ के एक्सपीरियंस को लेकर दर्द में बैठे रहते हैं। जैसे एक होता है कि दर्द मिला, नेगेटिविटी हुई, फिर आगे बढ़े, आगे उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए कुछ करें, बट ये नहीं, उस नेगेटिविटी को सीने से दिल से लगाकर बैठे रहते हैं और उसे लेकर बेचैन होते रहते हैं, उसे लेकर मन में घबराहट चलती रहती है। तो वो यहाँ पर दिख रहा है। बेसिकली एक ऐसी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है, जैसे कि ना ये आपको रिंग देना चाहते हैं, ठीक है, ये आपको अपनी साइड से एक ऑफ़र देना चाहते हैं, चाहे फिर वो इंगेजमेंट का हो, चाहे वो मैरिज का हो, या आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं जिससे आप इनके बनकर रहो। लेकिन इनके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी है, ठीक है, वो नेगेटिविटी इन्हें रुलाती हैं। आप खुद देखिएगा वैक्स कैसे मेल्ट हो रहा है। वो नेगेटिविटी इन्हें इस चीज़ को लेकर बार बार रुलाती हैं कि जितना इन्होंने आपसे प्यार करा, आपने इतना इनका भरोसा तोड़ा है। तो कोई बहुत बड़ा यहाँ पे ट्रस्ट इशू बना हुआ है, कुछ अलग ही स्टोरी यहाँ पर क्रिएट हुई भी है, वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये नंबर 6 है, आप देख सकते हो, जो टूट गया है, और उधर से नंबर 9 है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने ना बहुत सॉलिड बना रखा है, ये पूरा अपने आप को बहुत एक्सेस में सॉलिड बना रखा है। और ये जो सॉलिड भी इन्होंने बनाया है ना, ये सींग जैसे लग रहे हैं, एज एन कि इनका ईगो, इन्होंने अपने ईगो को अपने सर पे चढ़ा रखा है बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ें दिख रही हैं, उस रीज़न की वजह से इन्होंने अपने आप को पत्थर दिल बना रखा है, वो यहाँ पर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं ये पर्सन, ठीक है, जो बेसिकली आप लोगों के कॉमन सॉन्ग्स हुआ करते थे, फेवरेट सॉन्ग हुआ करते थे, वो बहुत ज़्यादा सुनते हैं ये। चलिए और देखते हैं कि इनके मन में क्या चलता है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पर्सन के मन में और क्या चलता है। बहुत स्पीड से आया ये न्यू बिगनिंग। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मन में और क्या चलता है, उनको लेकर गाइड कीजिए, बताइए। गाइड कीजिए, ओनली टाइम विल टेल। गाइड कीजिए, बताइए माई बी लव्ड। सोलमेट। एक कार्ड और दीजिए, बताइए क्या चलता है इस पर्सन के मन में। देखो ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं यहाँ पर कि कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर ये पर्सन आपको लेकर गलत फहमी पाले हुए हैं, और उस चीज़ को लेकर जैसे ही आप पे टॉन्ट कसते हो, आप पर कमेंट करते हो कि देखो जो तुम कर रहे हो या जो तुमने करा, उस चीज़ का जवाब तुम्हें वक्त बताएगा। या हो सकता है वाइस वर्सा एनर्जी हो, आप ऐसा बोलते हो, या इसकी अलग थर्ड सिचुएशन ये भी है कि ये पर्सन अपने लिए ऐसे सोचते हो कि इन्होंने हर वक्त आपको एज अ डिफ़ॉल्ट लिया, और मुझे कहीं ना कहीं अब ये वक्त बता रहा है कि मेरी लाइफ में कौन मेरा पर्सन था, कौन मेरे लिए बना था या बनी थी। ये पर्सन मन में इस तरह से सोचते हैं कि आप एक्चुअली में इनके सोलमेट हो, जो फिज़िकली एक दूसरे के पास तो आए लेकिन ये उसे पहचान नहीं पाए, उस पर भरोसा नहीं कर पाए, और इसी रीज़न की वजह से इन्होंने हमेशा उसे क्रिटिसाइज़ करा, हमेशा उसमें नाखुशी देखी, हमेशा उसे अपने आप से दूर धकेलने की कोशिश करी। इसी रीज़न की वजह से आज की डेट में ये इस सिचुएशन में इस दर्द को ये फील कर रहे हैं। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं। तो मोस्टली ये जो सोचते हैं ना कि समय बताएगा, तो ये अपने लिए ज़्यादा सोचते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिएगा 70% व्यूअर्स के पर्सन अपने लिए समझते हैं, 30% में आप लोग अपनी एनर्जी समझ सकते हो। इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना
बार बार ये सोचते हैं कि मुझे नई शुरुआत तो करनी है, लेकिन वो चीज़ें अब कैसे करें, क्योंकि ये पर्सन ना इन चीज़ों को दिमाग से देख रहे हैं। क्योंकि एक होता है ना इंसान का, जब वो दिमाग जहाँ पर भी लगा लेता है ना, वहीं पर उसका ईगो आ जाता है, वहीं उसके सींग खड़े हो जाते हैं, वहीं पे उसके वो जो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं वो निकल कर बड़े हो जाते हैं। तो वो हो रहा है इनके साथ, ठीक है। जब जब नई शुरुआत की इच्छा जागती है, जो मैंने आपको कैंडल वैक्स के थ्रू भी बताया था, तो वही चीज़ है। मतलब समझ में आ रहा है, आप इनके लव्ड वन हो या आप इनके सोलमेट हो, आपको मिस कर रहे हैं, आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो चीज़ें चलती हैं। लेकिन वो सींगों का क्या करें, जिसे इन्हें कटवाना चाहिए एक्चुअली में, और ये उसे लेकर घूम रहे हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे इस पर्सन की दिख रही है, ठीक है। चलिए अब आपके लिए यहाँ पर अफर्मेशंस निकाल लेते हैं, ताकि आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाएँ। क्योंकि मैं काफ़ी समय से नोटिस कर रही हूँ कि आप में से काफ़ी लोग ना काफ़ी नेगेटिव हो चुके हैं अपनी लाइफ को लेकर, या ओवरऑल काफ़ी नेगेटिविटी मुझे दिखाई दी है आपके कमेंट्स में। तो कुछ अफर्मेशंस निकालते हैं, जिससे जब भी आप नेगेटिव हो रहे हो तो आप इसे यूज़ कीजिएगा, इसे बोलिएगा, किसी भी वक्त में बोल सकते हो। तो सबसे पहले है आई अट्रैक्ट ओनली गुड थिंग्स इनटू माय लाइफ, यानी कि नेगेटिव मत होइएगा। नेगेटिविटी की वजह से आप अपनी लाइफ में सिर्फ बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी तरफ बुला रहे हो। तो आपसे बोला जा रहा है, जब भी मन में कुछ नेगेटिव थॉट आता है तो बस आपको ये दोहराना है, ये बोलना है, आई अट्रैक्ट ओनली गुड थिंग्स इनटू माय लाइफ, यानी कि मैं अपनी तरफ सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो ये आपको दोहराना है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपको लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर ही बोलनी है, ये तो किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, ठीक है, ओवरऑल अपनी ज़िंदगी को लेकर। आई बिलीव इन माई स्किल्स एंड एबिलिटीज़। तो भाई देखो, अगर आपको अपनी ही एबिलिटीज़, अपनी ही स्किल्स के बारे में भरोसा नहीं हो पा रहा है, तो आप दूसरों की तो रहने ही दो। तो मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, अब आप अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट, अपनी क्वालिटीज़, इन सब पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो। तो इसी रीज़न की वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो, जो आपको इस अफर्मेशंस के साथ अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ये अफर्मेशन आप यूज़ कर सकते हैं। एक और देखते हैं, ऑल डिफ़िकल्टीज़ बिटवीन मी एंड माई पार्टनर आर नाउ बीइंग हील्ड। तो आप लोगों के बीच में डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज़, गलत फहमियाँ बहुत मेजर पॉइंट पर है, और आपको अफर्मेशन यूज़ करनी है कि जो भी आप लोगों के बीच में इस वक्त में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं आपके पर्सन और आपके बीच में, वो अब हील हो चुकी हैं, वो अब सुधर चुकी हैं, सही हो चुकी है। तो ये अफर्मेशन आपको यूज़ करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, और आप इसे यूज़ कीजिएगा। माई पार्टनर की जगह अपने पार्टनर का नाम ले सकते हो, जिस तरह से भी आपको कंफर्टेबल रहे और जिस तरह से भी आपको ये याद रहे, तो उस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, कभी भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे कर ले, उस टाइम पे कर ले, तो ये भी चीज़ें हैं। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।